अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और उसी के साथ साथ इस मर्ज़ की वजह से लोगों की अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। इन्हीं दिनों जब जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, एक और ख़बर आई है कि ईरान के जो 950 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है, वहाँ टिड्डी दल की अफजाइश हो रही है और आने वाले 2 माह के दौरान उसका एक बड़ा हमला पाकिस्तान की ज़राअत पर हो सकता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों हमने पाकिस्तान ज़रई तहकीकी काउंसिल जो है उसके प्लांट एंड प्रोटेक्शन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक मस्तूरी के साथ हमने 2 बार प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो प्रोग्राम जो है प्रॉपर जो है वो उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम वो आप तक नहीं पहुंचा सके। इसलिए ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ था, तो मैं चाह रहा था कि आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद इसहाक मस्तूरी ने हमें ये बताया कि इन दिनों ईरान की 900 किलोमीटर जो तवील कोस्टल बेल्ट है उस पर टिड्डी दल की अफजाइश हो रही है और हमारी फसलें इससे उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि शदीद मुतासर हो सकती हैं अगर हमारे किसानों काश्तकारों ने और वहाँ उन इलाकों के लोगों ने अगर उसके लिए एहतियाती जो पेशगी इकदाम किए जाते हैं वो नहीं किए। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि क्योंकि जो हालात हैं वो बताते हैं कि हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो टिड्डी दल की अफजाइश है उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो उनका कहना ये था कि इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनका इदारा है उन्होंने चारों सूबों के जो एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे रब्ता किया है। उनके जो डिस्ट्रिक्ट सतह तक के जो अफसरान हैं उनसे रब्ता किया और उनका कहना है कि हमने कोशिश की है कि इस तरह की जो अद्वियात है इस टिड्डी दल को ख़त्म करने के लिए उनके पेशगी इंतजाम किए जा सकें। उन्होंने ये भी बताया है कि एक एरियल स्प्रे के लिए एक तैयारा जो जहाज़ है वो भी अभी स्टैंड बाय है, जबकि दर्जनों से ज़ायद 4 व्हील गाड़ियाँ हैं वो भी किराए पर ले ली गई हैं। उनका कहना ये था कि गुज़िश्ता साल जो सिंध और दीगर इलाकों में टिड्डी दल का हमला हुआ था उसमें इसका नुकसान इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन जिस सूरत हाल से अभी हम गुज़र रहे हैं उसमें उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उनका ये कहना था कि जो है उनका ये भी एक भी कहना था कि मई जून में टिड्डी दल पाकिस्तान पर हमलावर हो सकती है। इस वक्त उसकी अफजाइश हमारे बाज़ इलाकों में भी हो रही है। उन्होंने ये कहा कि वो बचे खुचे टिड्डी दल हैं जो ज्वारी के मौसम में हमलावर होने से काफ़ी तादाद में मर गए थे और भारत चले गए थे, लेकिन इन दिनों बलूचिस्तान के अलावा डेरा इस्माइल खान, लकी मुरावत और पंजाब के ज़िला ओकाड़ा में इसके असरात मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके असरात इसकी अफजाइश से इसमें इजाफा हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि टिड्डी दल से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कम आबादी और सहराई इलाकों में इंतहाई तेज़ी में इसके साथ इसकी अफजाइश होती है और उसमें इजाफा होता है। इसलिए ऐसे इलाकों में रहने वाले अफराद की ये जिम्मेदारी है कि जब इसकी आमद का उन्हें इल्म हो तो फौरी तौर पर मुतल्लिका सरकारी हुकाम को इससे आगाही दें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में होने वाली गैर रिवायती बारिशों की वजह से गंदम की तैयारी और उसकी कटाई में भी इन दिनों ताख़ीर हुई है। दूसरी जानिब इन बारिशों की वजह से टिड्डी दल के लिए मौसम साजगार हो चुका है और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि बिलाशुबा कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया और हमारे लिए भी ये चैलेंज है, लेकिन इसकी जानिब तवज्जो से टिड्डी दल की मुमकिन तबाहकारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुतल्लिका हुकाम और इदारे ख़ास तौर पर इस चैलेंज से निमटने के लिए तैयारी करें ताकि इस शदीद हमले से हमारी फसलें बच सकें। इस सिलसिले में ये जो सारी डॉक्टर इसहाक मस्तूरी साहब ने जो बात की है इसका एक पहलू ये है कि दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के जिन हालात से गुजर रही है, दुनिया की तमाम ममालिक की सरहदें बंद हैं, फ़ज़ाई सरहदें बंद हैं और समंदरी तौर पर भी लोगों ने आना जाना अपने दीगर ममालिक में छोड़ दिया है। तो ज़ाहिर बात है कि अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपनी खुराक के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा जब तक जाके ये कोरोना वायरस की वबा
ख़त्म हो या उसमें कमी आए, ताकि दुनिया के साथ जब आपका आना जाना शुरू होगा, लेन देन शुरू होगी, तभी जाकर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम खरीद कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि गंदम या इस तरह की जो दीगर फसलें होती हैं, उससे हम उसमें हम खुद कफ़ील हैं, और इन हालात में जब तमाम दुनिया की सरहदें बंद हैं, तो टिड्डी दल का जो हमला है वो हमारी बहुत बड़ी ज़रई आबादी को न सिर्फ शदीद मुतासिर कर सकता है, बल्कि उसको मलिया मेट भी कर सकता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और साथ साथ बलूचिस्तान के और सिंध के जो दीगर उनके आसपास के इलाके हैं, सूबे हैं, उनके लोगों काश्तकारों से, सरकारी मशीनरी से अपील करता हूँ कि ये जो आने वाले 1 से 2 माह के दौरान जो तबाही ईरान के कोस्टल बॉर्डर पर टिड्डी दल की सूरत में अफजाइश पा रही है, पल रही है, उसके लिए कॉन्शियस रहें, उसको निगाह में रखें, देखें, क्योंकि इनके जो है वो एक लाखों की तादाद में ये आकर अटैक करते हैं आपकी ज़रई आबादियों पर। नतीजे में इंसान के बस में नहीं रहता कि वो उसको रोक सकें। और इसमें जब आप कहीं से भी उनके देखें कि उनके वो आ रहे हैं जुगटे, तो उसको आप जो है वो फौरी तौर पर सरकारी जो इदारे हैं, खुसूसन ज़रई इदारे जो हैं, उनको इन्फॉर्म करें, ताकि हम अपनी इस बड़ी होने वाली जो मुमकिन तबाही है उससे बच सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।